ऐसे भी हमारे भी मैसेंजर पे हमेशा हर तरह के लड़के मैसेज करते थे, मैं किसी का रिप्लाई नहीं देती थी। लेकिन ये मैं इनके लिए इसलिए रिप्लाई दी थी, एक कैसे इनका या क्या मैं बोलूँ, इनके बारे में भगवान के बराबर है कि कैसे हैं। लेकिन कोई भी लड़का है माँ बाप के बताने से या पसंद से फिर भी शादी नहीं करता है, फिर भी रिश्ता नहीं चला पाते हैं लोग। लेकिन हमारे बारे में ऐसा जानकर भी ये शादी करने के लिए तैयार हो गए। अभी ये नहीं जान सकते हैं क्यों, ऐसा क्या खास अभी को। मतलब मैं मतलब ये मेरा गलत नजरिया नहीं था, गलत सोच नहीं था। मतलब ये होता मतलब मेरा जहाँ तक सोच है, मैं यही सोचती थी आई लव यू बी को मतलब होता है चाहे बच्चे से या जानवर से या माँ बाप से, भाई बहन से, किसी से। ये मतलब है कि हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते। प्यार लड़के बोल दे कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो मैं ऐसी हूँ, और कौन मतलब अच्छे अच्छे लोगों का कोई नहीं होता है। देख रहे हैं अब माँ बाप अपने पसंद से शादी करते हैं, फिर भी कहीं कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी के साथ भाग जा रही है, सब सोचना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं सोचती थी ना। मैं यही सब सोच के सोचा कि समाज के लिए अच्छा कर रहा हूँ। फिर मैं अचानक के मतलब अचानक मेरे दिमाग में आया, तो जब मतलब आई लव यू जब बोला तो ये रिप्लाई नहीं दी। तो मैं बताया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ ऐसे से। ये फिर बोले कि नहीं, हम शादी उदी नहीं करेंगे, हम ऐसे है। तो बहुत सी प्रेम कहानियां देखी होंगी, लेकिन आज जो प्रेम कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं और जिस प्रेमी जोड़े से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, इनकी कहानी सुनने के बाद आप भी इनकी तारीफ कर उठेंगे। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय सुल्तानपुर जनपद में है, कादीपुर विधानसभा क्षेत्र है ये। और मेरे साथ जिनको आप फ्रेम में देख रहे हैं ये अनिल हैं और ये सविता है। अनिल और सविता एक दूसरे से फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए इनके बीच प्यार पनपता है और वो प्यार शादी में तब्दील हो जाता है। शादी कैसे होती है, जब मुलाकात होती है तो अनिल देखते हैं कि हाँ, सविता दोनों पैर से दिव्यांग है, विकलांग है, ये चल नहीं पाती। उसके बाद ये उन्हें मना भी करती हैं कि आप हमसे शादी मत करिए, लेकिन जो प्यार है वो प्यार कुछ भी नहीं देखता। और फिर अनिल सारी दीवारों को तोड़ते हुए, अब घर वाले भी इनके मना करते रहते हैं, लेकिन सबकी बातों को दरकिनार कर ये सविता से जो है शादी कर लेते हैं। उसके बाद काफी कठिनाइयों का सामना भी जो है इन लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो हम बात सीधा इनिस करेंगे। अनिल, कैसे मुलाकात हुई आपकी सविता से? फेसबुक जरिए से। फेसबुक के जरिए से। जी। पहले कब देखा था आपने? पहले जैसे ये फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह चलाती थी, तो इनका रील वीडियो मतलब देखता था, लाइक करता था बराबर। और मतलब उसके पहले भी जैसे मतलब वो पहले खुरापाती टाइप था, जैसे जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता था किसी के अच्छा, पास। खुरापाती टाइप के थे आप? हाँ, लेडीज को बात दिखता था तो। अच्छा। तो इनके पास भी मतलब मैसेज और कमेंट करता था। हाँ। तो मतलब रिप्लाई नहीं देती। तो एक दिन तब ऐसे अचानक मतलब ये किसी बच्चे का मतलब बर्थडे था। हाँ। उसका स्टेटस लगा दी, और वो जो बच्चा था मेरे फ्रेंड का मतलब लड़का था। अच्छा। तो मैं उसको पहचान गया इनके पास। तब मैं मैसेज करने लगा कि आप इनको कैसे जानते। मैं सोचा कि मैसेज के जरिए पता इस बच्चे की वजह से मेरा भी कुछ फायदा हो जाए, कुछ खुरापात आपके दिमाग में चल रहा था इनको फायदा हो जाए। हाँ। उसके बाद में रिप्लाई 2-3 दिन तक रिप्लाई नहीं दिए। अब फिर अचानक पता नहीं कैसे मतलब बहुत लोग हैं अभी मतलब मैसेज करते रहते हैं लड़की को, मतलब इधर उधर छेड़खानी। तो सोचे होंगे मतलब हमेशा आता रहता होगा कोई। तो फिर एक दिन तब रिप्लाई दी, तो मतलब तब पूछी कि आप इतना परेशान क्यों हो, मैसेज क्यों कर रहे हो। बोले कि वो बच्चा जो है उस बच्चे को मैं पहचान रही हूँ, मेरे फ्रेंड का लड़का है। तब बताई कि मतलब बच्चे की मम्मी जो है मेरी फ्रेंड हैं। तब मतलब ऐसे बातचीत होने लगा। तो दिन तक मतलब ऐसे मैसेंजर पे हाल समाचार, जैसे मतलब ये सिलाई उलाई वगैरह करती थी, मतलब पैसा वैसा इनके पास रहता था तो मेरे पास कभी काम लगता था, ये दे देती थी, हम दे देते थे। अच्छा, मतलब पैसे का आदान प्रदान भी शुरू हो गया था आप लोगों में? हाँ, पैसे में। उसके बाद मतलब दोस्ती हो गई हम दोनों में। कुछ दिनों तक ऐसे चला। उसके बाद तो फिर चलते चलते फिर आपको क्या लगा कि मेरा खुरापाती दिमाग जो है वो सक्सेस हो गया, कामयाब हो गया? मैं यही सोचता रहा कि कभी हो सकता है कि मैं जब अपने बारे में सब कुछ बताई, मतलब मैं विकलांग हूँ, ऐसे ऐसे हूँ, मतलब सब मतलब चीज पूरी बताई, इतना पढ़ाई की, सब चीज कर लेते हो, खाली मतलब चल नहीं पाती हैं और खेत वत काम नहीं, और मतलब घर पे सब काम कर लो। तब मेरे दिमाग में आ गया चलो ठीक है, सब तो अच्छे लड़के शादी करते हैं, हम कुछ ऐसा अलग करेंगे, दुनिया को समाज को दिखाएंगे कि मतलब कोई समाज में मतलब कोई मतलब ऐसे लड़की को सहारा दे सके कि कोई इंसान था मतलब सहारा बन गया। तब यही सब अपने दिमाग में बैठाए थे, मतलब 2-3-2.5 साल तक अपने अंदर मतलब ऐसे घुलता रहा, मतलब कभी बोला नहीं। फिर मैं अचानक एक दिन मैं बोला कि मैं कुल आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। तो ये बोली क्या बोलना है। मैं फिर बोला कि नहीं, अभी आप डांटेंगी मतलब ऐसे ऐसे करके। तो मैं सोच रहा था ऐसे कहूँगा तो अगर उनके मन में होगा तो लड़की मतलब कोई की लड़की रहती है कि अगर लड़का खुरापाती करता है, अगर उनको मन रहता है तो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, बोली ठीक है बोल दो। तो मैंने लिख के भेज दिया आगे को। अच्छा। तो उसके बाद ये
तब रिप्लाई नहीं दी 1-2 दिन तक ले। अब आपको रोकना चाहेंगे। इन्होंने बताया कि खुरापाती दिमाग के थे, इन्होंने लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजते रहते थे, फिर आपको भी रिक्वेस्ट भेज दिए थे। तो आपको क्या लगा था कि ये भी कोई ऐसा ही लड़का होगा, खुरापात कर रहा होगा मेरे साथ, फ्लर्टिंग कर रहा होगा, ऐसा कुछ सोच के आपने जो है रिप्लाई नहीं दिया था? नहीं, मैं वैसे तो आपको पता है जमाने के हिसाब से लड़की जो इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी चलाती था, लड़के हमेशा मैसेज करते रहते। हमारे भी वैसे भी हमारे भी मैसेंजर पे हमेशा हर तरह के लड़के मैसेज करते रहते। मैं किसी का रिप्लाई नहीं देती थी, लेकिन ये मैं इनके लिए इसलिए रिप्लाई दी थी, एक खास वजह, एक खास बात पूछ लिए थे, मतलब जान पहचान वाली बात आ गई, इसलिए हमने इनको रिप्लाई दिया था। अच्छा, कुछ खास खास बात आप कह रही थी, कुछ ऐसा क्या था? मतलब यही वो जो बच्चे का स्टेटस लगाई थी, वही चीज पूछ लिए, तो मैं सोची कि शायद आप जानते होंगे ये मतलब ये अपने जान पहचान के तभी तो पूछ रहे हैं बच्चे के बारे में। अच्छा, जब इन्होंने आपको आई लव यू का मैसेज किया, फिर क्या सोचा आपने? आई लव यू को मतलब मैं मतलब ये मेरा गलत नजरिया नहीं था, गलत सोच नहीं था। मतलब ये होता मतलब मेरा जहां तक सोच है, मैं यही सोचती थी आई लव यू को मतलब होता है चाहे बच्चे से या जानवर से या माँ बाप से, भाई बहन से, किसी से। ये मतलब है कि हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार का मतलब किसी भी इंसान से, चाहे जिससे प्यार हो जाए, मतलब एक दोस्ती से भी, मतलब अगर एक दूसरे का अच्छा होना चाहिए, विश्वास मतलब एक दूसरे को होना चाहिए, एक दूसरे का मतलब कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब प्यार होता है। मैंने इनको इग्नोर कर दिया था। मतलब ये बोल रही थी कि मैं पूछी थी क्या आपको आई लव यू को मतलब पता है, तो बोले नहीं आप बताइए। तो मैं बोली आई लव यू किसी को हम बोल सकते हैं, चलो ठीक है, आपको एक इंसानियत के नाते जैसे आप हमको अच्छे लगते हैं, मैं सोचती हूँ हमारे बारे में, वैसे मैं भी एक अच्छा इंसान समझ के आपको भी आई लव यू बोल सकती हूँ। अच्छा, मतलब आपने भी इनको एक अच्छा इंसान समझ के आई लव यू बोला? हाँ, मैं यही बोली थी। मतलब शादी उदी करने का कोई ऐसा फैसला नहीं था, कोई अच्छा, ऐसा विचार नहीं था। ये जो आई लव यू जो भाई बहन के बीच प्यार हो सकता है, जो इंसान को इंसान से हो सकता है, जानवरों से हो सकता है, तो ये आई लव यू जो है फिर ये शादी के बंधन कैसे बदल गया, जो कैसे आप लोग के मन में ये वाला प्यार आ गया, ये वाला आई लव यू कैसे आ गया? मतलब ये बात आ गई, ये बोले मतलब मेरा ये नहीं था कि मैं ऐसी लड़की थी, ये नहीं सोच था कि मेरा कोई लड़का बोल दे कि तुमसे शादी करूंगा, ये सोच कर मैं खुश हो जाऊं, क्योंकि अपने साथ साथ दूसरे के बारे में सोचना मेरा फर्ज बनता है। कि कोई ऐसा बहुत सारे लड़के बोल दे कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो मैं ऐसी हूँ, और कौन मतलब अच्छे अच्छे लोगों का कोई नहीं होता है। देख रहे हैं अब माँ बाप अपने पसंद से शादी करते, फिर भी कहीं कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी के साथ भाग जा रही है, सब सोचना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं सोचती थी ना, तो मैं तो समझाने का काम की, इनको बताई कि मतलब देखिए मैं ऐसी हूँ, अब मेरे साथ साथ आपको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आपकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं मतलब खुद से किसी को बोल नहीं सकती थी कि आप हमसे शादी कर लो, क्योंकि हमारे अंदर कमी थी ना। किसी के माँ बाप, कोई भी लड़का होगा, पता नहीं कैसे इनका या क्या मैं बोलूँ इनके बारे में, भगवान के बराबर है कि कैसे हैं, लेकिन कोई भी लड़का है माँ बाप के बताने से या पसंद से फिर भी शादी नहीं करता है, फिर भी रिश्ता नहीं चला पाते हैं लोग। लेकिन हमारे बारे में ऐसा जानकर भी ये शादी करने के लिए तैयार हो गए। अभी ये नहीं जान सकते हैं क्यों, ऐसा क्या खास वजह इनको मिला मेरे अंदर। क्या खास वजह दिखा नील भाई? खास ये वजह यही है, मतलब मैं आप पहले बताया ना, सब इनके बारे में जानने के बाद भी मैं सोचा कि ये लोग अच्छे लड़के से शादी करते हैं, हम क्यों ऐसे लड़के से करेंगे। सब मान लीजिए घर के हैं, माँ बाप हैं, थोड़ा खिलाफ होंगे, बाद में मान जाएंगे, देखेंगे। और उसके बाद मैं यही सब सोच के सोचा कि समाज के लिए अच्छा कर रहा हूँ। फिर मैं अचानक के मतलब अचानक मेरे दिमाग में आया, तो जब मतलब आई लव यू जब बोला तो ये रिप्लाई नहीं दी। तो मैं बताया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ ऐसे से। ये फिर बोले कि नहीं हम शादी उदी नहीं करेंगे, हम ऐसे हैं, आपके घर वाले और मतलब किसी घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमको। हम तो बोला ठीक है। फिर मैं सोचा कि चलो जाने दो, लगता है मतलब बातचीत हो रहा है, हाथ से निकल जाएगा, जाने। मैं फिर सोचा जाने तो छोड़ो, बात खत्म करो, फिर चलो बातचीत करते हैं। फिर करते अच्छा, आपको करते लगा कि जाने तो छोड़ो ना, हाथ से निकल जाएगा? हाँ, फिर सोचा मैं मतलब ये डर था कि हाथ से निकल जाएंगी ये भी। अभी ऐसे बोल रही हैं, मैं सोचा जाने दो, बातचीत होगा तो फिर आगे देखा। फिर मतलब फिर कुछ दिन समय तक बात होता रहा। फिर मैं बोला आप अपने घर पे एक बार बोल दीजिए, देखो आपके घर वाले क्या बोलते हैं। तब अपने घर पे बताएं, घर वाले मान नहीं रहे थे। तब हम बोले कि नहीं हम शादी करेंगे, आपसे ही करेंगे, नहीं किसी से करेंगे नहीं। तब इनको विश्वास हो गया, तभी अपने घर पे बोली ऐसे ऐसी बात है। तब इनके घर वाले मान नहीं रहे थे, तो इनके भैया भैया फ़ोन किए मेरे पास, पूछने लगे। हम बोले हाँ हम करेंगे, तो बोले ठीक है। उसके बाद आपके घर वाले तैयार थे शादी के? घर वाले मैं किसी को बताया नहीं था, किसी को नहीं बताया था। मैं पानीपत दिल्ली में जॉब करता था, वहीं से मतलब बातचीत हुआ। अचानक मैं वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मेरे लोग राजी हो गए, मैं आया अकेले वहाँ से
गया, मतलब कोर्ट मैरिज से शादी हुई हम दोनों के अच्छा, सुल्तानपुर। मतलब अपने घर वालों को आपने कोई सूचना नहीं, नहीं किसी को नहीं बताया था, मैं अकेला गया। तो अभी घर वालों का क्या रिएक्शन है? अभी घर वाले का रिएक्शन यही है कि मतलब शादी कर लिए, बताए नहीं, मतलब घर पे रहने नहीं दे रहे हैं, अब जाओ मर्जी तुम्हारी, जहाँ मतलब रहो। अभी तो हम लोग फिलहाल दूसरे के घर पे रह रहे हैं, दोस्त के घर पे। अच्छा, घर वाले एक ही भगा- कास्ट के हैं आप लोग? हाँ, एक ही कास्ट के हैं, घर वाले भगा दिए, दूसरे के घर पे रह रहे हैं हम दोनों। हाँ, मतलब आपके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया है नहीं, इनको? सब चीज ठीक था, बोले कि मतलब विकलांग लड़की शादी क्यों की है, तुम्हारे अंदर क्या कमी थी। मैं समझाया, बहुत समझाया, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे। मैं आज भी तैयार हूँ घर पे जाने के लिए, उन लोगों को खर्चे देने के लिए, एक भाई एक बहन है, शादी करने के लिए, सब कुछ के लिए तैयार है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, इनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कैसे अब आप लोग जो है रहेंगे, कैसे जो है चलेंगे, सब कैसे चलेगा सब कुछ? अब देखिए, शादी विवाह एक मतलब लोग खिलवाड़ समझते होंगे, लेकिन हम दोनों खिलवाड़ नहीं समझे, क्योंकि आगे पीछे बहुत सोच समझ कर और हर मतलब दुखों का सामना करने के लिए तैयार है। और माँ बाप फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप जैसे वैसे उनके भी माँ बाप हैं, हम अपने उनके माँ बाप अपने माँ बाप को एक बराबर मानते हैं। हमारी कोशिश जब तक रहेंगे, हमारी कोशिश जारी रहेगी, आज न कल। कभी मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो अब जिंदगी में शादी विवाह का जो दुख तकलीफ आएगा, हम दोनों मिलकर अपना सामना करेंगे। ये जैसे कि बता रहे हैं कि शुरुआत तो इन्होंने फ्लर्टिंग से की थी, कि मतलब ऐसे ही खुरापाती थे, और बीच में जब इन्होंने आई लव यू कहा तो यही सोचा कि जब आपने जवाब नहीं दिया तो इन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि ये भी निकल ना जाए हाथ से। कैसे देखती आप इनके इस स्वभाव को, कैसे देखती जो ये खुद बता रहे हैं? देखो, हम लोग क्या लगता है आपको कि इसके पहले किसी और लड़की के साथ ऐसे फ्लर्टिंग नहीं किए होंगे, आई लव यू नहीं बोले होंगे? किए होंगे, किए होंगे। और मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर हम जमाने के या पुराने जमाने या हर मतलब पुराने मतलब कई सालों तक देखेंगे, तो कोई भी इंसान होगा, किसी के अंदर मतलब अच्छाई नहीं निकाल पाएंगे, कोई भी अच्छाई नहीं जान पाएंगे। अगर हम कल की बातों को भूल को आज के साथ हम जीना चाहेंगे, तो आज के साथ अच्छा और सब कुछ मिलेगा। हम यही इनसे कहे हैं कि आप पहले जो भी किए होंगे, जैसा भी किए होंगे, चाहे हजारों गलत काम किए होंगे, उससे हमसे नहीं मतलब है। आज से हमारे जिंदगी में आए हो, तो आज से हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और एक दूसरे के साथ हम लोग छल कपट नहीं करेंगे। जो भी होगा, दुख तकलीफ सब कुछ होगा। अगर मतलब हाँ, कुछ ऐसी गलती हो गई, अगर कुछ भी गलत हो गया, मतलब अगर आपने खुद अपने मुंह से अपने सामने से हमको बता देंगे, वो तकलीफ हमको बिल्कुल नहीं होगा। तो भरोसा है आपको अपने प्यार के ऊपर? जी बिल्कुल है, क्योंकि देख रहे हैं कि माँ बाप अपनी पसंद से शादी कराते हैं, और फिर भी रिश्ता टूट जाता है। ये हम इनसे छल कपट नहीं किए, जो भी था हमारे अंदर कमी थी, सब कुछ हम इनको बता दिए हैं। फिर भी समझाने की कोशिश किए, एक बार नहीं कई बार समझाए हैं। जब इनसे बातचीत हम बोलते थे, जैसे 2-4 दिन जब बातचीत हो जाती थी, तो बात सोच के हमको डर लग रहा था, जमाने के हिसाब से डर लगता, मैं ऐसी लड़की हूँ, फिर बाद में शिकायत होगी, बदनामी होगी हमारी भी। हमारे घर वालों को इनको मना कर देती थी कि आप मेरे पास फोन मत करो, बात मत करिए। तो क्या है कि ये बोलते थे कि बात नहीं करोगी तो मैं काम छोड़ दूंगा, ड्यूटी छोड़ दूंगा, घर पे चले आऊंगा, ऐसे ऐसे हरकतें करने लगते थे। बहुत समझाने की कोशिश की है। अब विश्वास इसलिए है इनके ऊपर कि मतलब इनके साथ हम छल कपट नहीं किए, झूठ नहीं बोले, सच जानकर हमसे शादी किए हैं। अगर हाँ, अगर हमारे साथ जब तक रिश्ता है निभाएंगे तो ठीक, अगर हमारे साथ अगर कभी छोड़ देंगे तो हम उस दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कितना भरोसा करें आपके ऊपर, ये जो है प्यार करती हैं आपसे? भरोसा क्या लगता है, साथ देंगे आप इनका? बात किए हैं, मरते दम तक साथ देंगे। घर वाले रहने दे न रहने दे, हमारी यही जिद है। लेकिन हम आशा कहे हैं, मतलब घर वाले बुलाएंगे चाहे जब जाएंगे, ऐसे बात नहीं है। नहीं तो अपना सोशल मीडिया पे काम करके अपना जिंदगी हम दोनों गुजारेंगे कैसे भी। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, ये जो आपका खुरापाती दिमाग था, जो खुरापात करते थे आप सोशल मीडिया पे, ये अभी भी जारी है कि ये अब बंद? नहीं, अब सब कुछ नहीं चाहिए, सब बंद है। अब बंद कर दिए हैं? अब किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट कर नहीं भेजते? आप किसी को हाय हेलो आई लव यू नहीं लिखते हैं? सब बंद जब से सविता आ गई जीवन में? जी जी। आगे अब ये नहीं ना होगा? नहीं नहीं, साथ देंगे इनका पूरा? हाँ, साथ देंगे, क्यों नहीं। सब कुछ सोच के छोड़ के माँ बाप को सबसे ऊपर होके शादी किए, साथ देंगे नहीं, देने के लिए थे किए है ना। अगर नहीं, कितने दिन हुआ आप लोग की शादी को? हम लोगों को 27 जनवरी शादी हुआ था 2025 में। 2000 लगभग 4-5 महीने हुए हैं। अच्छा, इन 4-5 महीने में कई लोग ऐसे मिले होंगे जो कहे होंगे कि हाँ, क्या देख के आपने शादी किया? कई लोग हाँ, मिले थे, मतलब हम शादी किए थे तो उसी दिन हम लेके चले गए थे वहाँ पे, जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे लेके गए थे। उसके बाद तमाम बातें, मतलब गांव में नाज रिश्तेदार में कि भगा के लेके गया है, कोर्ट मैरिज शादी की है, मतलब पकड़ के जबरदस्ती शादी करा दिए हैं, पैसा दे के कर दिए हैं, बहुत सब कुछ बोले। और मेरे घर वाले 15-20 आदमी इनके घर पे आए थे,
मतलब झगड़ा हल्ला भी कर रहे थे। अच्छा। अपने लड़की को बुलाओ, मैं अपने लड़के को बुलाता हूँ, तमाम बातें सब लोग बोले, लेकिन हम लोगों का हमारा मन, जब हम आएंगे तभी तो कुछ होगा ना। जब हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम नहीं, हमको रखना है तो हम काहे लिए बेइज्जती करवाएं। इसीलिए तो मतलब जब विश्वास नहीं हो रहा तो हम बोले कोर्ट मैरिज से अलावा कोई और उपाय नहीं है, कोर्ट मैरिज करवा दीजिए, जब इनके घर वाले राजी नहीं हो अच्छा, रहे ये थे। आपकी शादी के पहले और फेसबुक पे या उस पे जो है जब आप लोगों की मैसेजिंग बात हुई, उसके बाद बीच में कभी आप लोग की मुलाकात हुई थी एक दूसरे से, कहीं पे आप नहीं, मार्केट वगैरह में कहीं मुलाकात नहीं मुलाकात? हुई थी। हमारा मतलब रिलेशन था, मतलब ये यहीं रोड पे बैठी रहती थी यहाँ हम्म। पे, मतलब खाट उठ डाल के हमें मतलब देखना उखना था, तो आते जाते थे ऐसे रोड पकड़ के अपना देख के फिर चले अच्छा, जाते थे। मतलब ये चारपाई निकाल करके बैठी रहती थी हाँ, और आप मतलब यहीं पे इनको बैठते मैसेज हैं, कर हवा देते थे कि लगता यहाँ है। बैठी रहो, मैं आ रहा हूँ उस रास्ते से। हाँ, हाँ। मतलब जैसे बातचीत होता है तो बोलती थी, मैं यहीं पे बोल देते था, हाँ, वहीं पे रहो, मैं आ रहा हूँ, देख लेंगे बस ऐसे। ऐसे ही देखते हुए निकल जाते थे आप? हाँ। ऐसा होता था, आप बैठी रहती थी चारपाई नहीं, लगा कभी के? कभी हम रुक भी जाते नहीं, थे। ये मतलब नहीं है कि जिस दिन आए उसी दिन बैठते थे, लेकिन हमारी आदत है जैसे घर से मतलब दोपहर में सुबह शाम जब होता था तो मैं अपने घर के रास्ते के किनारे बैठे थे, जैसे गांव के जो लोग होते आते जाते रहते सब लोगों नहीं, से जैसे जिस बातचीत। दिन ये स्पेशल आने वाले तो पहले से आपको बता देते रहे होंगे कि आज हम आ रहे हैं, आज जरूर बैठे रहिएगा, तो हाँ, इंतजार करती रहती थी आप? हाँ, मतलब आते जाते मतलब ये क्या कि हम अपने बारे में बताए थे जब ऐसे ऐसे है, तो इनको मतलब शायद विश्वास नहीं, इसलिए हम बोले थे नहीं यकीन है तो आप आइए, हमको सामने से देख लीजिए, क्योंकि हम ऐसे प्रॉब्लम है तो हम कहीं मतलब आ जा नहीं सकते थे, मतलब ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे और अपने घर पे बुला नहीं सकते थे या मतलब ऐसे अनजान किसी इंसान को। तो मैं बोलती थी अगर नहीं विश्वास है सामने से आकर हमको देख सकते हैं, मतलब ये सोच रहे थे शायद बताने के बाद इनको विश्वास नहीं होगा कि मैं ऐसी लड़की हूँ, तो हम सोच रहे थे अगर सामने से हमको देख लेंगे तो शायद इनको विश्वास हो जाएगा, मतलब जिनके दिमाग में चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। यही सोच के मैं सोची थी आइए, और जब भी देखना हो तो आइए, हम अपने घर के पास में बैठे रहेंगे, रास्ते से और गुजरते हुए देख लेना। अच्छा, आप इनको कितनी मरतबा आप यहाँ पर राउंड लगाए होंगे, देखे होंगे इनको इस तरह से शादी के पहले? याद होगा आपको कितने चक्कर आप यहाँ लगाए मैं होंगे? हाँ। लगभग 5-6 बार आया था। मतलब मैं यहाँ पे नहीं रहता था ना, मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। मैं नानी के घर पे रहता था बचपन से। तो 5-6 बार आप यहाँ पे आए थे, मतलब हाँ। बीच-बीच में आते रहते थे? हाँ, क्योंकि मतलब वहाँ 30 किलोमीटर पैदल 30-35 किलोमीटर दूर से पिलकिच्छा है ना। मैं जौनपुर जिले से आता था, पिलकिच्छा से, रामनगर पिलकिच्छा से। अच्छा, रामनगर पिलखिछा से आप हाँ, आते वहाँ थे? पे मेरा ननियाल है, मैं बचपन से वहीं पे था। अच्छा। घर पे नहीं हूँ कभी, 2 दिन 3 दिन ज्यादा नहीं। अच्छा, इतना दूरी तय कर कर आप सभी ने देखने के लिए आते थे? हाँ। इतना इतना गहरा प्यार, मतलब देखने के लिए इतनी हाँ, दूरी ये तय करके प्यार आप? है तो आना ही पड़ेगा। मतलब हमेशा नहीं, मैं जैसे प्रदेश में रहता था, अच्छा, कभी मतलब रुक के बात भी किए थे? आप जब भी बैठी रहती थी बस देख के बात एक नहीं, झलक मैं देख के आता निकल था जाते तो थे? मतलब डर लगता था ना, अभी किसी घर के सामने किसी लड़की के पास बाइक रोकोगे तो आदमी इधर उधर अच्छा, आदमी मन में एक डर भी रहता था कि हाँ कुछ अभी? भी सोचेगा, मतलब किसी को बुलाए बात कर रहा है। मैं कभी मतलब एक बार आया था, मतलब अब कोई बैठा था वैसे, मतलब झूठे मूठे पूछे फलाने के घर कहाँ है, वो नाम का कोई है अच्छा, कभी गाँव मन में में ये आ खाई रहा था है। कि हाँ रुके जरा सा इनसे बातें करें, मन में ये हाँ। आता था कभी? हाँ, मतलब इनकी भाभी अभी और कोई बैठा था, लेडी 2-3, मैं हम्म। यहाँ गाड़ी रोक दिया, ऐसा नाम लिया वो नाम गाँव में था ही नहीं किसी का। अच्छा, मतलब फलाने इतना के घर दिमाग पे, लगा लिया हाँ, है? फलाने के घर पे जाना है। अच्छा। बोले यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो मैं बोला मैं गलत आ गया हूँ लगता है। अच्छा, जबकि आपको तो इनको देखना था, उसीलिए हाँ। आप आए हुए थे, हाँ। उसीलिए भाभी जी से बात कर लिए आप। जी जी। अच्छा, कभी आप मन में आता था जब ये इधर से गुजरते आप सोचते हाँ ये रुक जाते, बात कर लेती, थोड़ा देर बात हो जाती हम लोग की, ऐसा कुछ आपके मन में रहता था? नहीं, क्योंकि मन क्या हम लोग वैसे मन से क्या होता है, मतलब समाज के हिसाब से और अपने मतलब अपने बारे में सोच के ऐसा कुछ नहीं सोचते थे, हम अपने साथ साथ और मान सम्मान का भी ख्याल रखते थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि अपने साथ-साथ अपने परिवार के मान-सम्मान का भी ख़्याल ये रखती थी सविता जी। और सविता और अनिल की प्रेम कहानी आप देखिए, अनिल ने साफ तौर पे शुरू में तो ये कहा कि हाँ, खुरापाती दिमाग, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि आमतौर पे लड़के जो है फेसबुक, सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, वही ये भी करते थे और इनके मन में भी ये रहता था कि हाँ, किसी लड़की से हाय हेलो करें और करते थे। लेकिन फिर जब इन्हें कहा जाता है ना प्यार हो जाता है तो प्यार कुछ भी नहीं देखता, और जब इन्हें प्यार होता है तो सविता से हो जाता है। और जब ये जानते हैं कि हाँ सविता दिव्यांग है, विकलांग है पैरों से, उसके बाद भी इनका प्यार कम नहीं होता है। और ये एक मिसाल समाज में पेश करने के लिए हाँ ऐसे लोग भी हैं जो कि प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, और वही करते हुए आज इन लोगों ने शादी कर ली है और जनवरी में इन लोगों की शादी हो गई। फिलहाल ये खुशहाल है। थोड़ा सा परिवार में इनके टेंशन है, परिवार इनका इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में इनका परिवार इनको एक्सेप्ट कर ले और इनका जीवन जो है खुशियों से भरा रहे।